नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कई अहम मुद्दों पर संयुक्त रूप से अपनी बात रखी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और जन कल्याण के एजेंडों पर पूरी मजबूती से काम कर रही है और हरियाणा और पंजाब के बीच समन्वय को और बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, किसानों को समय पर मुआवजा और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। सैनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से विकास योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही है। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, नशा और वित्तीय प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और अब जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जाखड़ ने कहा कि बीजेपी पंजाब में एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने किसान आंदोलन, केंद्र सरकार की नीतियों और विपक्ष की भूमिका पर भी प्रतिक्रिया दी। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से लगातार संवाद के लिए तैयार है और समाधान बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी ना हो और इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुनील जाखड़ ने कहा, पंजाब और हरियाणा एक दूसरे के पूरक राज्य हैं और दोनों के बीच सहयोग से ही क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी पंजाब में संगठन को और मजबूत करेगी और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि जनता बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जता रही है और आगामी चुनावों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। चलिए, बात होगी अब पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सिख धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। भगवंत मान ने दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक होकर प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और सरोवर के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने सादगी के साथ मर्यादा का पालन करते हुए सेवा भाव को अपनाया। मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि पूरे दौरे के दौरान उन्होंने किसी तरह का राजनीतिक बयान देने से परहेज किया है। स्वर्ण मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं की नजरें उन पर टिक गई। आम श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन की ओर से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने दर्शन के बाद गुरु घर की सेवा परंपरा को नमन करते हुए लंगर सेवा के महत्व पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री मान का ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब पंजाब सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे में उनके इस धार्मिक दौरे को आस्था और आत्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ कदम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री का स्वर्ण मंदिर पहुंचना प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक एकता का भी संदेश देता है। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर के बाहर मौजूद श्रद्धालुओं से संक्षिप्त बातचीत की और कहा कि गुरु साहिबान की शिक्षाएं मानवता, समानता और सेवा का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार गुरु साहिब की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अमृतसर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मुख्यमंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी गई। कुल मिलाकर पंजाब के सीएम मान का स्वर्ण मंदिर में दर्शन करना आस्था और शांति के साथ सौहार्द का प्रतीक रहा, जिसकी झलक आज अमृतसर में देखने को मिली। ये दोनों ही खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।